नमस्ते दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको कब्ज कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, इसके मैं घरेलू आपको 2-4 प्रयोग बताऊंगा। सबसे पहले ये प्रयोग करने के पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो कब्ज होने के जो कारण हैं, पहले सबसे पहले उनको दूर कीजिए। उसके बावजूद भी अगर कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर इन घरेलू प्रयोगों का आप उपाय कीजिए, प्रयोग कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कारण को दूर करने के लिए किन कारणों से कब्ज होती है, कई लोग भंग पीते हैं। भंग पीने वालों को अक्सर ड्राइनेस गले में, पेट में, और जो गले और पेट की ड्राइनेस है वो आंतों के अंदर ड्राइनेस होती है और वहाँ मल सूख जाता है। आंतों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो नीचे की ओर मल को धकेल दे। इसलिए जो भांग पीने वाले हैं और गोली खा के पानी पीने वाले हैं, उनको कब्जे रहेगा ही रहेगा। भांग रोज पीने की चीज़ नहीं होती। और अगर जो नियमित, जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन दूर करने के लिए अगर इसका प्रयोग करते हैं, तो उनको 2 रत्ती भांग 10 ग्राम शहद के अंदर मिला करके चाटना चाहिए, फिर वो कब्ज नहीं करेगी। इसी तरह और भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कब्ज करते हैं, तो उनसे बचिए। और जो पेट साफ करने वाले सब्जियां हैं, जैसे पालक है, कद्दू है, ये गोभी है, इधर और कई ऐसी जो ताज़ा इस वक्त अब आएगी 10-5 दिन बाद, इनका प्रयोग आप करें। और इनके प्रयोगों में देखिए, सब्जी अधिक खाने का योग लिखा है। अब योग गलत नहीं है, लेकिन आज के युग के अंदर मैं मेरी ये पर्सनल राय देता हूँ। ये इसलिए दे रहा हूँ मैं कि बहुत से लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, क्योंकि वो डीप में नहीं जाते, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट नहीं। वो क्यों डीप में जाएंगे? डीप में जाने का मतलब ये है कि बस पहले कई दफ़ा ये समझाया गया कि सब्जियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कीजिए ताकि कब्जे ना हो, और सब्जियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने से मोटापा ना हो। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो चपाती तो मात्र 1 या 2 ही लेते हैं, और सब्जी सब्जी थोक में लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो मैं कहता हूँ सब्जी बहुत अच्छी चीज़ है अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो। लेकिन अब वो बात कहाँ। अब जितने भी सब्जियां आती है, इनके अंदर केमिकल होता है, खराब से खराब खाद इनके अंदर डलती है, जहरीली जो स्प्रे होते हैं वो सब्जियों के ऊपर किए जाते हैं। इसलिए अब मैं आपको राय देता हूँ कि आप हरी सब्जियों का प्रयोग कम से कम करें। हाँ, जो गूदेदार सब्जी होती है, जैसे कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, इसी तरह आलू की सब्जी, और जितनी सब्जी होती है, कटहल वगैरह, जो गूदेदार सब्जी होती है, तो उनकी परत को छेद करके केमिकल उनके अंदर तक जाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उनका प्रयोग आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो गुणकारी सब्जियां हैं, ये भी गुणकारी है। और अब जो मेथी, पालक, बथुआ और चंगलाई और तुरई, ये जो भिंडी, ये जो सब्जियां इस वक्त आ रही है, इन सब के अंदर स्प्रे होता है, छिड़काव होता है। आप जाकर के देख लो, कई दफ़े स्प्रे करने वाला ही बेहोश हो जाता है। तो आप इससे समझ जाओ कि ये कितनी घातक है। और घर पे आप
ये संभव नहीं कि सब्जियों को रोज़ बॉइल्ड करके साफ़ करो या गर्म पानी से साफ़ करो। अधिक से अधिक अच्छी तरह से गृहिणियाँ धो लेती है और वो क्या करें। इसलिए हरी सब्जियों का प्रयोग कम करें, प्याज का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान ने उसको इतने कवर से पैक किया है कि उसके 2-3 ऊपर के कवर हटा दें और फिर प्याज को खाएं। ये कभी हानि नहीं करेगा आपको। प्याज ऐसी चीज़ है। लहसुन लहसुन खुद अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली जो कीटाणुनाशक है, तो उसके ऊपर केमिकल का असर नहीं के बराबर होता है। तो लहसुन, हल्दी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्याज, जहाँ कोई भी केमिकल अथवा स्प्रे अथवा इंजेक्शन जो दवा से वनस्पतियों को लौकी के अंदर, तरबूज के अंदर लगाते हैं उनको मीठा बनाने के लिए, तो इनका प्रयोग से बचें और अधिकतर आप सूखी सब्जियां अपने घर के अंदर खाएं। और अभी इस कोरोना के संकट में तो आप सब्जी बाज़ार न जाएं तो ही अच्छा है, बहुत ज़रूरी हो तो ठीक। अब घर की सब्जियों के अंदर देखिए, एक कहावत है कि भूख बड़ी या लापसी। लापसी एक मीठा हलवे की तरह बनती है। तो अगर भूख अधिक लग रही है, सच्ची भूख लग रही है, तो वो लापसी को ही 5 पकवान समझ के आदमी खा लेता है, पेट भर लेता है। और जब भूख ही ना हो तो उसके सामने 64 पकवान रख दो तो भी वो नहीं खा सकता। इसलिए घरेलू सब्जियों के अंदर आप कभी छोले बनावें, कभी जो काले चने हैं इनकी सब्ज़ी बनावें, मोगर की जो दाल होती है इनकी सब्ज़ी बनाएं, सांगरी आती है उसकी सब्ज़ी बनावें। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी सब्ज़ी है, चने की दाल की भी आप सब्ज़ी बनावें, कड्डी बनावें सुबह के वक़्त, रायता बनावें सुबह के वक़्त, और शाम के वक़्त के लिए आप पुदीना अथवा धनिया इनकी चटनी बनावें, क्योंकि ये गर्म होने के बाद निर्दोष हो जाती है। तो इस तरह का अपना रखें कि हफ्ते के अंदर 2 दिन या 3 दिन हरी सब्जियों का प्रयोग करें, और उसके बाद आप बाकी दिन हैं जहाँ तक वो अपने घर की जो चीज़ें हैं, दाल वगैरह, बेसन के गट्टे हैं, दाल हैं, कड्डी है, रायता है, अरे और कुछ नहीं तो नींबू का अचार घर पे बना लो। कोई गरीब आदमी है, आम का अचार बना लो, एक दाल बना लो, नींबू का अचार रख लो, रोटी खा सकते हो आराम से। कहाँ ज़रूरत है पकवान खाने की। हाँ, और ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी बारिश का और ये जो समय चल रहा है, इनके अंदर तो बहुत कम ही हरी सब्जियों का प्रयोग करें। और जब बिल्कुल ठंड खूब पड़े और उस वक़्त जो हरी सब्जियां मंडी में आती है, तो उनका आप थोड़ा अधिक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, लेकिन गुनगुने पानी से अच्छा धो करके काम में लें। हाँ, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कब्जे, तो कब्जे के जितने कारण हैं उनको आप दूर करें। चाय कम पिएं, दूध पिएं, रस वगैरह पिएं, गन्ने का रस है और है, एप्पल का रस है, अनार का रस है, जो भी है इनका प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे तो आपको कब्जी नहीं होगी। और इन चीज़ों का प्रयोग, भिंडी है और ऐसी कई जो सब्जियां होती है जो कब्ज पैदा करने वाली होती है, उनका प्रयोग कम से कम करें। और घरेलू प्रयोगों के अंदर मैं आपको बताता हूँ।
पपीता, ये पपीता 12 महीना आता है। मैं जानता हूँ कि ये इंदौरी पपीता है, 12 महीने आता है। कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ पड़ा रहता है और कहाँ इसको पोटेशियम के अंदर डाल के पकाते हैं, सब तरह से मैं जानता हूँ कि ये हानि करता है, लेकिन हानि के साथ ये पेट को साफ करता है। तो आप नियमित पपीता खाने की कईयों की आदत होती है कि वो नाश्ते में पपीता तो ज़रूर रखेंगे, तो वो ऐसा नहीं करें। थोड़ा लें और कभी कभी लें। ये वास्तव में पपीता बहुत गुणकारी है, लेकिन अब इनको मतलब पकाया जाता है केमिकल से, इस वजह से, नहीं तो बहुत गुणकारी है। ये पपीता आपके पेट में जाके इसका जो गूदा होता है, ये आपके पेट में जाकर के और पाचक रसों में वृद्धि करता है और आंतों के अंदर जो फंसा हुआ मल होता है उसको ये बिखेर देता है। और बिखेरने के बाद बरसों पुरानी जिनको कब्जी है वो पपीते का सेवन करें। बाकी महीना 2 महीना करें, उसके बाद गैप दे के करें। अधिक समय तक, बहुत लंबे समय तक न करें। पपीता कब्जी वालों के लिए एक अमृत के समान है, लेकिन वो भी हिसाब से। नाशपाती, नाशपाती अभी आ रही है इस बारिश के मौसम में, तो नाशपाती के सेवन से भी आंतों को अंदर जो मल चिपका हुआ होता है वो हट जाता है और कब्जी दूर होती है। इसलिए आप एक नाशपाती आप खा सकते हैं। नाशपाती के बाद में जो सब्जी आप बनाएंगे कटहल की, कटहल 12 ही महीना आता है और कटहल के अंदर इतने केमिकल कुछ भी नहीं होते। कटहल का सूप आप अदरक, काली मिर्च और थोड़ा नींबू का रस डाल के अगर पिएंगे रोज़, तो आपकी कब्जी दूर होएगी। इसके अलावा जब अंगूर का मौसम होता है तो अंगूर का नियमित प्रयोग करने से भी कब्जी से छुटकारा मिलता है। लेकिन अंगूरों को भी, गुच्छों को बहुत अच्छी तरह से थोड़ा गुनगुना पानी से उनको वॉश करें आप। और अंजीर, अंजीर के अंदर कोई केमिकल नहीं होता, लेकिन ये महंगी है, इसलिए कोई ये न कह दे कि जो उपाय बताए हैं पैसे पैसे वाले बताए हैं। लेकिन जो कर सकते हैं, वैसे लोग जो गुटखा और पान खाते हैं ना, उससे महंगी कोई दवा नहीं बता रहा हूँ मैं। जब पान और गुटखा और दारू के अंदर वो 100 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 10-20 रुपये की अंजीर ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन आदत की लाचारी है। हाँ, अंजीर जिन्हें पुराना कब्ज हो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। रात के समय कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में 2-3 अंजीर आप डाल दें, अच्छा धो करके डालें और सुबह अंजीर को अच्छी तरह से मसल करके और उसको आप चबा चबा करके खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिएं, आपको दस्त साफ लगेगा। अंजीर के बीजों में एक जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये जैसे आप अंजीर को पानी में डालेंगे तो अंजीर अपने आकार से 3 गुनी बड़ी हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। तो इसके बीजों में पानी के संपर्क में आने के बाद फुलाने की एक शक्ति होती है। तो ये पेट में जाकर के और आंतों को अंदर अपना फुलावट पैदा करती है। जो मल जो चिपका हुआ होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है और पेट साफ हो जाता है। अंजीर एक बहुत अच्छी चीज़ है कब्जी दूर करने के लिए। तरबूज, जब गर्मी का समय होता है तो कुछ दिनों तक तरबूज खाने से भी कब्ज में आराम मिलता है। खरबूजा भी अधिक नहीं खाएं, 1-2 पीस खरबूजे की खा लें तो भी कब्ज नहीं होती। खरबूजा भी रुके हुए मल को बाहर फेंकता है। खजूर जो होता है, खजूर में पाया जाने वाला रेशा जो होता है वो कब्ज को दूर करने में हेल्प करता है।
इसके सेवन से आंतों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर करने के लिए खजूर की कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। सुबह 2 खजूर पानी में भिगो के और रात को इन्हें चबा चबा कर खाएं। सुबह व सायंकाल 4 से 5 भीगे हुए खजूर खाकर गर्म पानी पीने से कब्ज दूर होता है। आवश्यकता अनुसार खजूर को पानी में साफ करके ही भिगोएं। सुबह इसे भली भांति मसल कर अच्छी तरह शरबत की तरह पेय बना करके इसका सेवन करें। कुछ दिन तक ये पेय पीने से आपकी कब्जी दूर होगी। और खजूर का सेवन एक तरीका ये भी है कि इसे गर्म दूध में डालकर भी खाया जा सकता है। खजूर एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ताज़े खजूर की बात है, ये सूखने के बाद इसे छुआरा बोलते हैं, जो बाराई में ना पसारी के मिलता है। खजूर जब सूख जाता है तो उसको छुआरा बोलते हैं। तो इसका प्रयोग भी खजूर की तरह आप करेंगे छुआरे का, तो कब्जी दूर होगी। कहने को तो बहुत डॉक्टर ये कहते हैं कि पतले दस्त हो रहे हैं तो 1 केला खा लो, 2 केला खा लो। वास्तव में केला खाने से दस्त बंद होते हैं, लेकिन 2-3 पके हुए केले खाने से कब्जी भी दूर होती है। यानी कि केला दोनों तरफ से ही काम करता है, लेकिन केले का प्रयोग रात के समय ना करें। बेल का जो पका हुआ फल होता है, अब गर्मी में आएगा, अब आके चला गया अभी 1 महीने पहले, जो बिल्व पत्र होता है उसका जो फल होता है, उसके गूदे से आप शरबत बना के या जिस तरह से भी उसका प्रयोग करेंगे, तो बेल के गूदे के अंदर भी अंजीर की तरह फुलाने की शक्ति होती है। तो ये अंदर जा कर के और मल को फुला करके जगह छुड़ा करके आंतों से बाहर फेंक देगा। लेकिन थोड़ा ये पचने में भारी होता है, तो 1 गिलास से अधिक न पिएं। और जिनकी बरसों पुरानी कब्जी हो गई है, उनके लिए ये बेल का शरबत अथवा बेल का गूदा एक रामबाण दवा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन आंतों को भी मजबूत करता है। लेकिन जैसे आप 1 गिलास पिएंगे तो आप बेटर फील करेंगे। 1 गिलास से ज़्यादा आप टेस्ट के रूप में बेल के गूदे का शरबत 2 गिलास पिएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पेट कुछ भारी हो गया। हालांकि ये कोई नुकसान नहीं करता। अरे भगवान भोलेनाथ के जो चीज़ चढ़ती है उसका फल है, तो उसके लिए नुकसान का सोचना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अमरूद, अब अमरूद खूब आएंगे। अमरूद भी कब्जी को दूर करने के लिए एक बहुत प्यारा फल है। कब्ज होने पर इसे खाने से पहले खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद इसका सेवन से कब्जी ठीक होती है। और हाँ, कब्ज के रोगियों को नाश्ते में अमरूद खाना चाहिए। पुराने कब्ज के रोगियों को सुबह शाम अमरूद खुला खाना चाहिए। और इसके सेवन से कब्ज ठीक होकर और पाचन शक्ति बढ़ती है। अमरूद की कोमल पत्तियाँ उबाल कर पीने से भी पुरानी कब्ज ठीक होती है। 250 ग्राम अमरूद खाकर ऊपर गर्म दूध पीने से कब्ज ठीक होती है। अमरूद अधिक नहीं खाना चाहिए और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आंवला अमृत है। आंवले का किसी भी तरह से आप प्रयोग करेंगे कब्ज ठीक करेगा। आलू बुखारा भी आप खाएंगे तो कब्ज को ठीक करता है और आपके शरीर में रक्त को बढ़ाता है। नींबू का कहने का किसी भी रूप से आप नींबू का प्रयोग करें। 15 ग्राम 1 गिलास पानी में रात को नींबू का रस ये डाल करके पीने से कब्जी ठीक होती है। एप्पल जो अभी खूब आ रही है हिमाचल प्रदेश की, तो भूखे पेट खाने से कब्जी ठीक होती है एप्पल को। और इसको छिलके सहित खाएं। आयुर्वेदिक कहता है, लेकिन अब छिलके समेत न खाएं, छिलका हटा दें, क्योंकि अब हर चीज़ पे स्प्रे होता है।
नारंगी ये मौसम पे आती है, ये भी इसका रस पीने से दस्त साफ होता है। मुनक का पान साथ आप गर्म दूध के साथ उबाल करके खाने से कब्जी के अंदर निजात मिलती है। बहुत अच्छा नुस्खा है और ये कोई हानि नहीं करता। मुनक्के को गर्म पानी के अंदर साफ करके और कांच के बर्तन में रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको चबा चबा कर खाएं और बाद में मुनक्का भिगोने वाले पानी को पी लें। इससे जल्दी ही कब्ज दूर होगा। कब्ज दूर करने के लिए मुनक्का अंजीर के साथ भी आप मिला करके खा सकते हैं। लीची भी कब्जी को ठीक करती है। लीची का प्रयोग, इसका सीज़न आता है तो आप 2-4 लीची खा सकते हैं। इसबगोल, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और कोई इस पर स्प्रे नहीं होता, क्योंकि ये एक बीज के अंदर से निकल के आता है। जिस तरह धान में से चावल निकलता है, इस तरह से इसबगोल निकलता है। तो सबसे अच्छा इलाज इसबगोल रात को 2 चम्मच मुंह में डाल के गरम गरम दूध पिएं या गरम गरम पानी पिएं और ये नित्य पिएं आप। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आपकी कब्ज़ी भी ठीक होगी, कमज़ोरी दूर होगी। जिनका वीर्य पतला है वो गाढ़ा होगा। और इसके अलावा इसका अगर आप अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो थोड़ा हानि कर सकता है। कब्ज दूर करने के लिए इसे गर्म दूध के साथ ही लेना चाहिए इसबगोल को। और इसबगोल के बीजों का प्रयोग भी कब्ज करने के लिए, यानी कि साबुत इसबगोल जो है वो भी कब्ज को दूर करते हैं। 1-2 चम्मच इसबगोल के बीज पानी में भिगो दें और इसे गर्म दूध के साथ लें। सुबह सारा कब्ज समाप्त हो जाएगा। ये प्रयोग इसबगोल का है। जायफल वैसे पतले दस्त को बंद करता है, लेकिन ये कब्जी को भी ठीक करता है। ये दोनों काम करता है। इमली का गूदा भी कब्जी को ठीक करता है। बादाम भी कब्जी को ठीक करने वाली होती है। 5-7 बादाम चबा के खाएं और इसके ऊपर गर्म गाय का दूध पिएं। तो ये कुल मिला के मैंने आपको घरेलू टिप्स दिए हैं और वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया। आप अपनी कब्जी ठीक करें। देखिए, एक बात ध्यान में रखें, कोई भी रोग हो शरीर में, अगर दस्त साफ होगा तो रोग जल्दी ठीक होगा। अगर कब्जी रहेगी तो रोग में लाभ होना बहुत मुश्किल होता है और बहुत स्लो लाभ होता है। इसलिए सबसे पहले अपने कब्जियत का इलाज कराएं और अपने डॉक्टर को ये बताएं जो भी बीमारी है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें।